नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए उतरेगी सेना, राजनाथ ने आर्मी चीफ से की बात। देश में कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 2.5 लाख से अधिक केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से कहा कि सेना के स्थानीय कमांडर मुख्यमंत्रियों से बात करें, हर संभव मदद दें। रक्षा सचिव ने भी देश भर के कैंट बोर्ड अस्पतालों में छावनी से इतर नागरिकों के लिए भी मेडिकल सुविधा देने का निर्देश दिया है। वहीं राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, रक्षा सचिव डीआरडीओ प्रमुख से बात की है। उन्होंने सभी से कोविड-19 संकट के दौरान नागरिकों के लिए सुविधाएं विशेषज्ञता उपलब्ध कराने को कहा। डीआरडीओ ने तैयार किया ऑक्सीजन सिलेंडर का विकल्प। देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राहुल गांधी के कोरोना पॉजिटिव होने पर पीएम मोदी ने की तुरंत स्वस्थ होने की दुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मंगलवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राहुल ने खुद कोविड-19 संक्रमित होने की जानकारी लोगों को ट्वीट कर दी। इधर राहुल की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होने के बाद देश भर से उनके स्वस्थ होने की दुआएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं लोकसभा सांसद राहुल गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छी सेहत की कामना करता हूं। इससे पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राहुल ने कहा कि हल्के लक्षण दिखने के बाद मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, मेरी यह रिपोर्ट आई है। उन्होंने आगे कहा कि हाल में जो भी लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो सभी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ में गोल्ड एंड सिल्वर की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गोल्ड प्राइस टुडे, गिर गए सोने के रेट्स, चांदी की कीमतों में उछाल, चेक करें लेटेस्ट भाव। सोने की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा सोने का भाव 0.29% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रही है। मई वायदा चांदी के भाव, सिल्वर प्राइस में 0.45% की तेजी देखने को मिली है। एमसीएक्स पर मई वायदा चांदी की कीमत 225 रुपये की मजबूती के साथ 68,635 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार में मंदी के बीच सोने की दरों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले सत्र में हाजिर सोना 0.2% गिरकर $1,766.32 प्रति ऑन्स पर था। ब्रोकरेज ने कहा कि $1,725 से नीचे की गिरावट में मंदी के संकेत हो सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोविड-19 लॉकडाउन, कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाई महंगाई। जाने किस चीज के कितने बढ़ गए दाम। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और इसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाई जा रही पाबंदियों का असर महंगाई पर दिखने लगा है। रोकथाम के लिए देश भर में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन जैसे कड़े उपायों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है। इन कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण सब्जी व किराने के भाव बढ़ने के साथ ही खाद्य तेल और दालें भी महंगी हो गई हैं। मार्च में थोक महंगाई दर फरवरी के 4.17% से बढ़कर 7.39% पर आ गई है। आपको बता दें, थोक महंगाई का ये स्तर मार्च 2021 से पहले अक्टूबर 2012 में था। इस समय मुद्रास्फीति 7.4% पर थी। कच्चे तेल और मेटल की बढ़ती कीमतों के कारण थोक कीमतों पर असर देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर से एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। नाइट कर्फ्यू इन जम्मू कश्मीर में 30 अप्रैल तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बाजार। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कुछ कड़े कदमों की घोषणा की है। इनमें पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और बाजारों में 50% दुकानों के खुलने और परिवहन की बसों को 50% सीटिंग के साथ चलने के आदेश दिए गए हैं। यह फैसले 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद नए निर्देशों के बारे में ट्विटर पर जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 1500 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनके साथ ही एक्टिव मामले 12,000 के पार चले गए हैं। शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। नए निर्देशों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों के म्यूनिसिपल और शहरी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। कोरोना को देखते हुए आईसीएसई की ओर से भी बड़ा कदम उठाया गया है। कोरोना संकट, आईसीएसई ने रद्द की 10वीं की परीक्षा, ऑफलाइन होंगे 12वीं के एग्जाम। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सीबीएसई के बाद अब काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) ने 10वीं क्लास की परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षाएं पिछले आदेश के हिसाब से ही होंगी। हालांकि यह परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव GA राथुर ने यह जानकारी दी।
इससे पहले 10वीं की परीक्षा वैकल्पिक रखी गई थी। 10वीं की आईसीएसई की परीक्षा 4 मई को होनी थी, जबकि 12वीं की परीक्षा पहले ही गिनती की जा चुकी है। CISCE ने कहा कि 12वीं की परीक्षा के लिए जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए CBSE, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड ने भी बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। वहीं कई राज्यों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में भी समर वेकेशन की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली से भी एक अच्छी खबर है। कोरोना इन दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ विलेज में बनाया अस्पताल, फ्री में मिलेगी 436 बेड्स की सुविधा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की किल्लत के बाद अब दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ विलेज में अस्पताल बनाया है। इस अस्पताल में 436 बेड्स उपलब्ध हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने खुद इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए मामले दर्ज हो रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है, अक्षरधाम के पास कॉमनवेल्थ विलेज में दिल्ली सरकार ने अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाया है। ये 436 बेड के साथ चालू है। सिसोदिया ने कहा, यह सुविधा सभी के लिए खुली है और मुफ्त है। यह दिल्ली सरकार और डॉक्टर्स फॉर यू की एक संयुक्त पहल है। इसी के साथ में एक बहुत बड़ा व महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। बस अड्डों पर बढ़ने लगी भीड़। कोरोना संक्रमण से लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में संक्रमण से स्थिति बेहद गंभीर है। राज्य धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं इन राज्यों से अब प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौट रहे हैं। बस अड्डों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लखनऊ के बस अड्डे पर लोग अपने शहर की बस पकड़ने पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन लगने से छूट गया काम। वहीं इन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन लगने से उनका काम छूट गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके बाद यहां से प्रवासी मजदूर पलायन करने लगे हैं। यूपी जाने के लिए वे दिल्ली, गाजियाबाद के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यूपी से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कंप्लीट लॉकडाउन। पूरे यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। हर जिले में लगेगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को राज्य में लॉकडाउन रहेगा। इसका मतलब है कि शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक प्रदेश में पूरी तरह से तालाबंदी रहेगी। 167 और लोगों की मौत। 28,287 नए मरीज। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 167 और लोगों की मौत हो गई और 28,287 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित 167 और मरीजों की मौत के साथ राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9,997 पहुंच गई। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में टीका खत्म, लगा आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड। महाराष्ट्र के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में मंगलवार को टीका खत्म होने के बाद उसे बंद करने की नौबत आ गई। इसके बाद वहां टीका लगाने गए वरिष्ठ नागरिक निराश हो गए और उन्हें बिना टीका लगाए ही लौटना पड़ा। टीका खत्म होने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया है। टीकाकरण केंद्र के डीन ने कहा, हमारे पास कोविशील्ड के 350 से 400 खुराक थे, जिसे हमने लोगों को दे दिया। हम और खुराक आने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी खुराक के लिए कोवैक्सीन के करीब 2000 डोज उपलब्ध हैं, जिसे लोगों को दिया जा रहा है। BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के डीन राजेश डेरे ने कहा, हमें जानकारी दी गई है कि शाम तक हमें कोविशील्ड के डोज मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।